पुलिस का पद एक जिम्मेदार पद होता है और उस पद पर बैठ करके इंसान जो है वो पूरे देश की जिम्मेदारी को अपने सर पर होने की जिम्मेदारी लेकर ईमानदारी से कार्य करता है। इस वक्त मैं दुर्ग के कोतवाली थाने में बैठी हुई हूँ और कोतवाली थाने में या हम दुर्ग वालों के लिए काफी गर्व का विषय है कि लगभग 15 सालों के बाद दुर्ग कोतवाली में महिला टीआई को पदस्थ किया गया है। इस वक्त ममता अली शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मैडम अमलेश्वर में अपनी सेवाएं दे रही थी और अब दुर्ग के कोतवाली थाने में उन्हें पदस्थ किया गया है। मैडम सबसे पहले सीजी भास्कर में आपका बहुत स्वागत है और मुझे आपको अपने सामने देख करके बहुत मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरे सामने जो महिला बैठी है वो किस पद पर है, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अब चूंकि आपको टीआई के रूप में कोतवाली थाना दिया गया है, महिलाओं की उम्मीद बढ़ चुकी है आपसे। बिल्कुल मेन थाना है ये, किस तरीके से आपकी कार्यशैली रही? मैडम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अप्रिशिएट किया और मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि 15-20 साल बाद कोई महिला टीआई दुर्ग कोतवाली में आई है। और जैसा अधिकारियों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं बिल्कुल कानून के साथ और एकदम ईमानदारी से और सही कार्रवाई करूंगी। और जो भी पीड़िता या जो भी प्रार्थी मेरे पास आते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसा वो चाहते हैं, जो सही बोलते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी और थाना एरिया में बिल्कुल अपना कानून व्यवस्था बनाते हुए कार्य करूंगी। दुर्ग का कोतवाली थाना ऐसा है मैडम जहाँ पर काफी सारे विवाद, काफी सारी बातों को लेकर के लोग पहुँचते हैं, काफी झंझट झमेला अक्सर थाने में होता रहता है। और हम भी अक्सर देखते हैं कि इस थाने में काफी ज्यादा आते हैं लोग। आप महिला हैं, कैसे सारी चीजों को मैनेज करेंगी आप? एक महिला होने के नाते मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ हर प्रॉब्लम को, क्योंकि महिला जो है हमेशा दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। उसको घर के बारे में पता रहता है, अपने आस पड़ोस के बारे में भी जानकारी होता है और वो इमोशनली ज़्यादा अटैच होती है हर चीज़ों से। तो मैं महिला होने के नाते ही ज़्यादा अच्छे से उन बातों को समझ पाऊँगी और जो पुलिस को जो तत्काल रिस्पॉन्स करना चाहिए वो टाइमिंग मेरा सही रहेगा, तो अपने आप ही कानून व्यवस्था और सही प्रकार की तकलीफें जो हैं लोगों की और अपनी भी दूर होंगी। आपका शुरू से इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने का या पेरेंट्स जिद किए? क्या आपकी इच्छा थी कि नहीं? नहीं, पेरेंट्स ने जिद नहीं किया है। ये मेरा पहला ही नौकरी है जिसमें पहली बार में सेलेक्ट हो गई, इसलिए आना हो गया है। कितने साल हो गए आपको पुलिस विभाग में कार्य करते? ये 25 साल हो गए हैं पूरे कंप्लीट। अमलेश्वर में आप थी, अमलेश्वर का थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ बताइए जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, कोई ऐसा एक केस? अमलेश्वर में एक धर्मांतरण वाला मामला हुआ था, उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। तो उस केस में हमने ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से वो मामला निपट गया था। अब अधिकारियों ने आप पर भरोसा जताया है और दुर्ग का मेन थाना आपको मिला है कोतवाली थाना। घर परिवार की यदि मैं बात करूँ, घर परिवार भी होगा आपका, फिर आपको यहाँ की भी जिम्मेदारी, तो दोहरी जिम्मेदारी कैसे आप निभाते हैं? जिस दिन हम लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उस दिन हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हमको दोनों ही मैनेज करना है। तकलीफ होती है थोड़ी ज़रूर घर परिवार को देखने में, परंतु अब जब ठाना है काम करने का, देश सेवा जब है, तो पहले प्राथमिकता देश सेवा को देते हैं। वर्दी में आप जब निकलती बाहर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ? जी बिल्कुल, वर्दी है ही वैसी चीज़ कि लोग गौरवान्वित होते हैं और हम भी गौरवान्वित होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को आप? मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहूँगी कि बिल्कुल डरे झिझके ना, अपनी बातें बिल्कुल आके हमारे समक्ष रखें या जहाँ भी रखना चाहती हैं रखें। डरना झिझकना नहीं चाहिए। आपकी यदि सच्चाई है आप में तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी और लोग आपका साथ देंगे। अभी आपने देखा कि हमने सिटी कोतवाली थाने की महिला टीआई ममता अली शर्मा जी से बातचीत की। काफी सारे विषयों को उन्होंने लेकर के जानकारी दी है और जब उनसे बातचीत की गई कि उनके कार्य करने का ढंग कैसा होगा, तो उनका कहना था कि वो भी एक महिला है, तो आगे वाली महिला यदि कोई शिकायत लेकर के पहुंचती है तो उसकी मजबूरी और उनकी बातों को वो प्रमुखता से और काफी अच्छे से समझ करके उस विषय पर कार्य करेंगी। निश्चित तौर पर महिला टीआई जो है सिटी कोतवाली की ममता अली शर्मा ने जो विश्वास जताया, उस विश्वास पर वो खरा उतरने की बात कह रही है। उनका कहना है कि उनके अधिकारियों ने जिस तरीके का विश्वास उन पर जताया है तो वो उस विश्वास को बनाए रखेंगी और निष्पक्ष पारदर्शिता रखते हुए कार्य करेंगी। निश्चित तौर पर दुर्ग जिले का यह मुख्य थाना सिटी कोतवाली थाना होता है और उन्हें सिटी कोतवाली थाने में कुछ सोच विचार कर ही पदस्थ किया हो गया। 15 सालों के बाद दुर्ग के सिटी कोतवाली थाने में किसी महिला टीआई को पदस्थ किया गया है और लोगों ने उम्मीद जताई है, आसपास के लोगों ने उम्मीद जताई है कि
जो भी शिकायत लेकर के फरियादी पहुंचेगा उनकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ न्याय की बात की जाएगी। ममता अली शर्मा ने भी यहाँ पर यकीन दिलाया है कि सभी की बातों को सुनना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और न्याय की बात को लेकर के उनका कहना है कि न्याय दिलाने पर वो यदि फरियादी किसी सच बात को लेकर के उनके पास पहुंचता है तो उसे न्याय दिलाने में वो पूरा सहयोग करेंगी, मेहनत करेंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीरी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।